नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे सड़क पर सिस्टम लाचार। लोकतंत्र में किसी भी क्षेत्र की प्रगति का सबसे बुनियादी पैमाना वहां की ढांचागत व्यवस्था यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग जनपद चंदौली, सीतापुर और जालौन की, जहां से आई तस्वीरें प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच के गहरे अंतर को उजागर करती हैं। सबसे पहले रुख करते हैं जनपद चंदौली के। बार लिखित शिकायत दर्ज कराने के उपरांत भी संबंधित विभाग द्वारा कोई ठोस अथवा प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय निवासियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही जल निकासी व मार्ग निर्माण की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो ये सांकेतिक विरोध एक वृहद जन आंदोलन का रूप धारण करेगा। बच्चे जाते हैं और गिरते हुए जाते हैं, तो हम लोगों से, सरकार से और विधायक जी से, सांसद जी से निवेदन है कि इस रोड पे ध्यान देते हैं। पानी की समस्या है, दरवाजे दरवाजे में पानी बहता है, नाला बहता है, कीचड़ बहता है, नल की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी प्रधान से कहा नहीं है? कहा है हेडपम्प तो ये 2-4 गांव में रहना चाहिए, कुछ निर्माण नहीं हुआ, कुछ हेडपम्प नहीं लगा। अगर नल नहीं आता तो पीने के लिए पानी को भी तरसते हम लोग। घर में सारे 4-4 बोरिंग करवा दी। और जो हमारे जनपद जालौन में ग्राम आटा के ये सभी क्षेत्रवासी बहुत परेशान है। ना ही इनके यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय, नालियां और आरसीसी तक की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। कथित रूप से कागजों में काम किया गया और उन कागजों की काम करके ही सरकारी जो पैसा, हमारा आम जनता का जो पैसा, टैक्स का पैसा है, उसका गबन किया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। व्यवहार हमारे साथ जुड़ चुके अवरल मलिक, बीजेपी प्रवक्ता, द्रोड़ कश्यप, सपा नेता रविंद्र चपराना, सोशल एक्टिविस्ट, सुनय त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, अश्विनी मिश्रा संवाददाता चंदौली से, अबरार अली संवाददाता सीतापुर से, माजिद अरमान संवाददाता जालौन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, माजिद अरमान संवाददाता जालौन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद, जालौन की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ समस्या है? बिल्कुल यह यशी आपको बता दें कि जिले में तकरीबन 540 गांव हैं और इन गांव की जो सड़कें, जो अगर आप देखेंगे तो इतनी हालत खस्ता है कि यहाँ से गुजरना लोगों का बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो सड़कें यहाँ पे जो बनी है, कहीं ना कहीं ये सड़कों के हालात जब बारिश होती है तो ऐसे हो जाते हैं जैसे ये तालाब में तब्दील हो जाती है। इसकी शिकायत लगातार प्रत्येक गांव से लोग हर दूसरे तीसरे दिन जिला कलेक्ट्रेट आकर अपने अपने संबंधित अधिकारियों को देते हैं, लेकिन इसके बाद इस पर कोई मरम्मत नहीं होती। हालांकि पिछले दिनों जब योगी आदित्यनाथ जिले के अंदर आए थे, उन्होंने 1200 करोड़ की सौगात दी थी, एक बड़ी सौगात थी और भारी पैसा दिया था ताकि जिले की जितनी सड़कें हैं गड्ढा मुक्त हो जाए। क्योंकि इन सड़कों की शिकायतें लगातार जो है लखनऊ तक पहुंच रही थी और एक बड़ा पैकेज जब यहाँ पे मिलता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि इतना पैसा बजट आने के बावजूद भी यहाँ पे सड़कों के हालात जो के तो बने हुए हैं। ऐसी क्या समस्या है जो लोगों को सड़कें नहीं बन पा रहे हैं? हालात की नहीं कि आज की हो, पिछले कई वर्षों से देखा जाए कि यहाँ की सड़कों के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जैसे गड्ढों में तब्दील है। पिछले दिनों एक लड़की की तबीयत खराब हो गई, कीचड़ से गुजर के जाना पड़ा। हालात ये हुई कि देरी के होने की वजह से लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ। अगर कल की बात कर ली जाए तो अभी तकरीबन 1 सैकड़े से ज्यादा जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं और उन्हें आकर जो कलेक्ट्रेट में आकर बड़ा हंगामा काटा, कहा कि पिछले 3 साल से उनका रोड नहीं बना है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, व्यवसायी अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, लोग जो फेरी वाले हैं जो गांव आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल आना जाना बाधित हो गया। इस तरीके से एक सड़क नहीं, पूरे जिले भर में तकरीबन दर्जनों ऐसे रोड है जहाँ पे जो शहर से लिंक रोड गाँव की ओर जाते हैं वो पूरे ठप पड़े हुए। हालांकि अभी बारिश का शुरुआत है, जब भारी वर्षा अगर यहाँ जिले में होती है तो कहीं ना कहीं रोडों से गुजरना लोगों को मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी रोडों पे कोई सुधार होने का नाम नहीं लिया जा रहा है यशी। और ये हालात अभी के नहीं बने हैं, पिछले कई दिनों से लगातार चलते आ रहा है। देखना ये होगा जिस तरीके से बजट मिला है, जो जिम्मेदार है यहाँ के और उनको इस तरीके से जो समझाया गया है कि देखिए रोड बना दीजिए। पिछले दिनों से हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, अगर रोड नहीं बनता है तो उसका खामियाजा आप ही भुगतेंगे, क्योंकि आने वाला समय 2027 का ये संकेत दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रोड नहीं बने हैं तो कहीं ना कहीं इस पे एक बड़ा बदलाव जरूर हो सकता है। क्योंकि रोड एक समस्या के लिए नहीं है कि जब बारिश होती है रोड बंद हो जाते हैं तो बिजनेस भी ठप हो जाते हैं, लोगों का आना जाना भी बंद हो जाता है, स्कूल भी बंद हो जाते हैं और इसी तरीके से बिजली की समस्या और पानी की समस्या भी यहाँ पर गहराई हुई है। ताकि लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से रोड, कीचड़, पानी, सड़क
शिक्षा पे इसका फर्क पड़ रहा है। इसको तुरंत शीघ्र शुरू कराया जाए ताकि लोगों को सुचारू रूप से सारी चीजें मिल सके, लेकिन ऐसा होता है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि के न्यूज ने कई बार इसको दिखाया, इसके बाद मरम्मत हुई, कार्य भी शुरू हुआ। ठीक है, वासुदेव रहमान जी वापस आएंगे आपके पास। अवरक मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, इस समस्या का हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी समाधान निकलेगा। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। करना पड़ रहा है के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल लगता है। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।